सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः इंद्रियदिवन्द्याणुं त्रिभुवि मधुरविशदिव कारणम् अन्तातीति गुणाणं नमो जिनाणं तिदि भवाणं जयमङ्गलभूदाणं विमिलाणं नाणिदं श्रीमयारं तैलोस्यहाडं लोयं विसौविसाफूढं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो हुस्यायाणं नमो लोयेशो विसाफूढं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म परम पूज्य चर्या श्रीमणि आचार्य श्री विश्वसागर जी महाराज की आचार्य संघ की। मैं एक बार बता दूं, सभी समाज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। कल प्रातः ठीक 8 बजे पूज्य श्री बताते तो यहाँ 4 लोगों की दिगंबरी दीक्षा होने वाली है। 4 लोग यहाँ दिगंबरी वेश प्रदान करेंगे, जिनमें एक भैया हमारे राजू भैया टीकमगढ़ नगर के, बड़ा गौरव हमारा है कि उनको भी दीक्षा होने वाली है। मैं अनुरोध करूँ सभी इंद्राणी कल 7:45 बजे पूजा पूरी हो जाएगी। सभी इंद्रा मुख्य इंद्राणी यहाँ बैठेंगे, सब वहाँ बैठेंगे और हमारे अतिथिगण विद्वान लोग यहाँ आएंगे, त्यागवती माता जी यहाँ बैठेंगे। तो क्या मंच व्यवस्था सबको अलग रहेगी, आप सब हमारा सहयोग करेंगे और पूज्य श्री निवेदन करेंगे कि पूज्य श्री कल के होने वाले दीक्षा समारोह में हम आज से प्रतीक्षा करें। कल सुबह ठीक 7:45 बजे पूजा पूरी करके मंच आचार्य श्री को दे देंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, पधारिएगा जरूर। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही व्यस्त हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत के लड़े हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। आज है अलौकिक दृश्य तीर्थंकर परमेश्वर का जन्म और टीकमगढ़ नगर की भावनाओं का जन्म। इतिहास में संपूर्ण भारत के लिए ये टीकमगढ़ का एक इतिहास है और ज्ञानियों सबको शिक्षा है। अभी तक लोक में सम्मेशगर के बाद शिखरजी में चातुर्मास हुआ, वहाँ संपूर्ण झारखंड बिहार समाज, यहाँ तक कि नक्सली लोग भी चातुर्मास की प्रार्थना करने आए थे कि गुरुजी आज ये सकल नगर एकत्रित हुआ है, यह परस्पर का मैत्री भाव, वात्सल्य भाव और जैन समाज के साथ संपूर्ण नर कंधे से कंधे लगा दिख रहा है। ये मित्र भारत के लिए बहुत बड़ा शिक्षा का स्थान है
और इतिहास का स्थान है कि आज यहाँ पर बैठ कर के कोई भेदभाव नहीं, भगवान ने कभी ये सिखाया ही नहीं। जब राम जो है गिद्ध को बिठाल करके मंत्र सुना सकते हैं, सबरी के या आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं, भगवान महावीर स्वामी चंदन वाला के यहाँ पहुंच सकते हैं, तो मित्र ये संग आपके टीकमगढ़ में ही तो है। ललितपुर की भावनाएं, टीकमगढ़ की भावनाएं, सभी की भावनाएं चल रही है। इसका मतलब है कि कलयुग में ऐसे अवसर मिलना, इसलिए सांस बंद करके, आंख बंद करके, सारी दृष्टि को बंद करके राकेश भैया विचार कर लेना चाहिए कि जीवन में पंचम काल इस कलयुग की अंतिम सांस तक भारत की भूमि पर धर्म का विनाश होने वाला नहीं। ये आस्था, ये विश्वास इस बात का प्रतीक है। और जिसके पास विश्वास है, आस्था है, भगवान कहीं जंगलों में, कहीं पर्वतों पर नहीं है, प्रत्येक भक्त की आस्था के भीतर भगवान का निवास है। ये बहुत गंभीर सिद्धांत है। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का वास है। इस शब्द को द्वैत रूप में समझना चाहिए। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का वास है, इसको आपको त्रिरूप समझना चाहिए। और त्रिरूप समझने के लिए एक शक्ति रूप परमात्मा, एक शक्ति रूप परमात्मा, वैदिक दर्शन की दृष्टि से हम देखते हैं तो प्रत्येक अंश अंश में परमात्मा। जैन दर्शन कह रहा आपसे, ऐसा कोई पत्थर नहीं, पहाड़ नहीं, वनस्पति नहीं जहां शक्ति रूप परमात्मा ना हो। संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा मैं है। फिर हनुमान के अंदर से राम दिखे, वो सिद्धांत कितना गहरा है, इसे समझना चाहिए। हनुमान के अंदर राम का दर्शन हुआ, इस सिद्धांत पर विचार करना चाहिए भोले। और इसको हवा में नहीं उड़ा सकते आप लोग, इसे गहरे में जाके देखिए। पणवदी जैन दब्बम तक कालिम तमिंत पंडितम, पणवदी जैन दब्बम तक कालिम तमिंत पंडितम। कुंद कुंद स्वामी श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ में लिख रहे हैं, जितने नगरवासी यहाँ विराजमान हैं भैया, रामचंद्र मानस, महाभारत, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, चारों वेद, 18 पुराण, इन सारे ग्रंथों के अध्ययन के बाद एक ग्रंथ आपके पास है, उसका नाम है प्रवचन सार। विश्व की लगभग विदेशों में 43-45 यूनिवर्सिटियों में जिस ग्रंथ पर ज्ञानियों डॉक्टरेट्स हो रही हैं, पढ़ाई हो रही है, आज विश्व के संपूर्ण वैज्ञानिक खोल के देखें तो उनको पता चलेगा, पुराण के साथ रहस्य ज्ञान, रसायन शास्त्र, जो रसायन शास्त्र की दृष्टि है उसके बाहर कोई दृष्टि नहीं है। रसायन शास्त्र की दृष्टि है, उसके बाहर कोई दृष्टि नहीं है। एक विद्वान ने जयपुर में, मेरा प्रवचन हुआ जयपुर में, तो राजेंद्र भैया कुछ लोगों ने कहा कि यदि विशुद्ध सागर जी ने रसायन पर व्याख्या की तो मैं माइक छीन लूंगा। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने रसायन पर व्याख्या की तो मैं माइक छीन लूंगा। मैं मुस्कुरा के पहुंचा उसी सभा में जहां मेरा माइक छीना जाना था। जब रसायन पर व्याख्या की, जो माइक छीनने की बात कर रहे थे वे ताली बजा रहे थे।
क्या प्रोफेसर नरेंद्र जी, क्या चतुर्वेदी जी, तिवारी जी, ऐसा कौन सा स्थान है या रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? यहां से हमने जो कुछ कहा है वो आपने सुन के यूं किया है, यही रसायन है। यहां से एक शब्द का प्रयोग हुआ, वहां से ताली बजने लगी, यही रसायन है। मित्र, आपके लिए समाचार मिला कि राकेश तिवारी जी के लिए सांसद बना दिया गया। अब बोलिए क्या होगा? बैठ के रोगे? दूसरी बार समाचार आया, फोन आ गया आपके पास, नहीं नहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आप रोएंगे? जैसे समाचार मिलता है कुछ कुछ होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बोलो, कुछ होगा कि नहीं होगा? ओहो, समाचार दिल्ली से आया था और मुस्कुराहट टीकमगढ़ में हो रही है, क्या हो गया? तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ और सौदरवेंद्र वहां सिंहासन कपने लग गया और आकर के जन्म महोत्सव मनाने आ गया। नरक के नारकी को भी शांति का भेदन हुआ। ये क्या हुआ? रसायन। सभी इस समाज आज इकट्ठी हुई है, ये सब क्या हुआ? रसायन। ये सुखदास जिनेंद्र लगे हुए थे वर्धमान, जैसे मैंने कहा वर्धमान, एक ही आदमी के हाथ क्यों जुड़िए? रसायन। जो ऋषि प्रभावित करे, प्रभावित हो, उसका नाम रसायन है। बंधित को पाणम कूचा, बंधित को पाणम कूचा, जिसके शक्ति से अधिक होते हैं वो अपने रूप नमन करा लेता है। ज्ञानियों, आपको बोध होना चाहिए, 18 अक्षौणी सेना का स्वामी रावण और जंगल में गए 3 लोग। 18 अक्षौणी सेना का स्वामी कौन? लंकेश। और जंगल में गए 3 लोग, उसमें भी 2 ही पुरुष, 1 मां, नारी शक्ति। लेकिन क्या हुआ? व्यक्ति को शक्ति सेना की बढ़ाने के साथ साथ अपने पुण्य की शक्ति बढ़ाना चाहिए। सेना की शक्ति तुम्हारे पास बहुत है, पुण्य की शक्ति बढ़ाना चाहिए। और 2 दृष्टियां आपको इधर कृष्ण से मिली है, उधर राम से मिली है। इधर कृष्ण से मिली है, उधर राम से मिली है। और इन दोनों जीवों से मिलकर के आप प्रश्न करो कि ऐसा क्या था? बंधित को पाणम को, पूरा विषय स्पष्ट करना। आज के युवाओं को, धर्म की व्याख्या को ऐसा लगता है कि रूढ़ियों की व्याख्या चल रही है। तो वक्ताओं को चाहिए, वर्धमान जैसे प्रतिष्ठाचार्यों को, जय भैया जैसे लोगों को चाहिए है कि वर्तमान की जो रसायन की पुस्तकें हैं, साहित्य है, इनका अध्ययन करते करते हुए आपको व्याख्यान करना चाहिए। और फिर आपको बोध होगा कि आज कॉलेज का छात्र हंसी उड़ा धर्म की, इसका मतलब है कि तुम्हारे वंश की संतान रजबीर नहीं है क्या? तिवारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मंदिर चले जाओ। तिवारी जी ने कहा, श्रीवास्तव जी ने कहा, सोनी जी ने कहा कि आप बेटे मंदिर चले जाओ। ये आपके बगल में कौन सा नेता पहले बोल रहा था, बैठा था? क्या जोशीला भाषण कर रहा था भाई? देखे मित्र, सुन, एक जंगल में सहेज दल कमल खिला हुआ। उस सहेज दल कमल को कौन देख रहा? जंगल में खिला हुआ है। वही कमल राजमार्ग पर खिला होता तो जेके लाखों लोगों की आंखों को रिझा रहा होता। कितने ज्ञानी जीव हो, एक व्यक्त कला शून्य, उसका ज्ञान जंगल का कमल है। जो व्याख्यान कला से पूरित है, उसका कमल यानी राजमार्ग पर खिला हुआ।
संसार में लेखक और वक्ता इन दोनों से ही विष चलता है। जब तक भगवान की वाणी नहीं गिरती उनका शासन प्रारंभ नहीं होता है। आज यानी देश का विश्व का सबसे बड़ा नेता वही है जिसकी वक्तृत्व कला महान है। निर्भीकता हो, धैर्य हो, ओज हो, प्रेम हो, विषय हो, वही वक्ता है। ओज हो पर वात्सल्य प्रेम भी हो। जनता को, समाज को हम अपना ज्ञान न बखेरें, जनता को अपना बना लेना ये वक्ता का पहला धर्म है। ओहो तिवारी जी, आपने बेटे से कहा बेटा मंदिर जाओ। यदि बेटा यूं कहे क्या रखा है, क्यों जाने का, पत्थरों के पूजने से क्या मिलता है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। यदि इस शब्द का प्रयोग बेटा करता है तो फिर तिवारी को अपना सिर ऐसे ठोकना पड़ेगा। मुझे नहीं था मालूम जिस कुल में परमात्मा का अभिषेक होता हो, जिस कुल में गुरुओं को भगवान कहा जाता हो, जिस कुल में शास्त्रों को आगम पुराण ग्रंथ कहा जाता हो, उस कुल में ये नास्तिक कहां से जन्म ले लिया जो कह रहा मंदिर जाने से क्या लाभ है। फिर उसे मंदिर जाने की बात नहीं करना, उसको सुंदर मोबाइल दे देना, बढ़िया सुंदर मोबाइल देना जिसमें सब कुछ भरा हो, और कहना बेटा इसको तो ले सकते हैं आप। बोले हाँ पिताजी। जब मोबाइल खोल के बैठ जाए फिर दूर से देखना तिवारी जी ये क्या कर रहा है। भारत के छात्रों को चाहिए ये मोबाइल पर नियंत्रण करना प्रारंभ करो। घंटों घंटों बेटा तुम्हारे मोबाइल पर जा रहे हैं, मोबाइल की जगह तुम पुराण शास्त्र पढ़ते तो बुद्धि का विकास होता। मोबाइल में तुम क्या देख रहे हो। अभी ठहरना, रेस खुलने वाला था। जैसे तिवारी ने बेटे को मोबाइल दिया और फिर वो लल्ली बैठ गया, 1 घंटा हो गया, और फिर श्री वास्तव दूर से देखना कि बालक क्या कर रहा। बड़ी मुस्कुरा करके एक मीठे का डब्बा और दे देना, फिर पूछना बेटा मोबाइल कैसा लगा। बोले पिताजी बहुत अच्छा है। बोले क्या दिख रहा था उसमें। जो मोबाइल में था, जो मोबाइल में था वो वस्तु वहां है। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। बेटे तू जो मोबाइल में देख रहा था वो वस्तु तेरे सामने थी क्या। ये तो हो चुकी है, होने वाली है, और जो हो रही है तेरे सामने नहीं है। वो है क्या मोबाइल में, एक चित्र ही तो आ रहा है, उससे तुम प्रभावित हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, रोमांचित हो रहे हो, और चित्र विचित्र देख करके चारित्र भ्रष्ट कर लेते हो। बेटे मोबाइल को देख करके जब तुम्हारे परिणाम बदल सकते हैं तो परमात्मा की मूर्ति देखकर ही परिणाम बदल सकते हैं। फिर उसे एक टिकट और दे देना सिनेमा हॉल का, जाओ बेटा चले जाओ। जब सिनेमा हॉल पहुंच जाए फिर भी देखना वहां क्या कर रहा है। पर्दे पर चित्र तो आ रहे हैं, नाटक चल रहा है, और वापस जब आए उसे पूछना बेटा कैसा लगा। ईट चूने का ही तो सिनेमा हॉल था, एक पर्दे पर तुम चित्र ही तो देख रहे थे। जब पर्दे के चित्र तुम्हारे चित्त को प्रभावित कर सकते हैं तो जिनालय में, मंदिरों में बैठे परमात्मा की प्रतिमाएं तुम्हारे चित्त को भी शांति कर सकती।
अब बोलो बेटा, भगवान है कि नहीं? फिर पूछना बेटा, भगवान कुछ करते कि नहीं? एक सुंदरी की तस्वीर देख करके तू कामातुर हो सकता है, तो फिर परमात्मा की मूर्ति देख करके तुम वीतरागमय भी हो सकता है। जितने गहरे में देखोगे उतने गहरे में जाओगे। ये भारत पागलों का देश नहीं है। वे अज्ञानी लोग हैं जिन्होंने भारत को पागल कहने की कोशिश की हो। तुम जो आंखों से देख पाते हो वो भारत ने करोड़ों वर्ष पूर्व देख लिया था। हम आंखों से मात्र देखने की बात नहीं करते हैं, हम आत्मा से देखने की बात करते हैं। उसका नाम भारत देश है। तुम क्या आंखों से देख पाओगे? जहां नेत्र नहीं पहुंचते, जहां कान नहीं पहुंचते, जहां नाक नहीं पहुंचती, मित्र जहां इंद्रियां नहीं पहुंचती हैं, वहां चित्त पहुंचता है। अभी आंख मीच के बैठो तिवारी जी, अभी आपको अपने सासू की बिटिया का चेहरा दिख जाएगा। क्या सत्य नहीं है? आंख मीच करके नरे पंडित जी, राजेंद्र भैया, काली कोठरी में तुमको डाल दिया जाए, शुद्ध काली कोठरी में, आंखों पर काली पट्टी और काली कृष्ण रात्रि। ये सुना मैं इनको पंडित जी क्या बोल रहा हूं? काली पट्टी आंखों पर, काली कृष्ण रात्रि, और मित्र आंखें तुम्हारी बंद। फिर भी राजेंद्र पंडित जी को अपनी सासू की बिटिया का चेहरा दिख जाता है। पंडित जी, फिर भी जीव को अपनी प्रियतमा का चेहरा दिख जाता है, आंखें बंद है, काली पट्टी है, कृष्ण रात्रि है, कोठरी काली है, फिर भी ज्ञानी जो आंखें बंद होने पर भी अपनी प्रियतमा की आंखें दिख रही हैं, ये किसके बल पर? आंखों से दिखने से बहुत कम दिखता है, जो मन से देखता है उसे बहुत दिखता है। जिससे तुम प्रियतमा को देख रहे थे, जितनी प्रीति से उतनी प्रीति से परमात्मा को देख लेते तो कोई प्रिया देखने की जरूरत ही ना पड़ती। वो गहरी आस्था होना चाहिए। रसायन मैं तो प्रयोग करके दिखा रहा हूं। ये ताली, मैं तो इतनी दूर बैठा हूं, आपने ताली कैसे बजा दी? ऐसा है। मैं आहार जी में था और धीरज शास्त्री टीकमगढ़ में थे। भैया तिवारी जी भैया टीकमगढ़ में थे, धीरज जी बागेश्वर जी, और मैं आहार जी में था। उनके पास सत्याद्भुत ग्रंथ आया। वो भाई मुस्कुरा के कहता अपने हृदय से कि जीवन में अरहंतों को नहीं देखा तो निर्गंथों को देख लेना चाहिए। संसार में सब कुछ टिका है तुम्हारे सोच पर, आपके विचार पर, सोच पर। सोच को सोच कर लो, सोच को पवित्र कर लो। जिनकी सोच पवित्र है, विद्वानों, सनद विनोद पंडित जी, क्या आपका बेटा आपकी सासू की बिटिया के लिए पर पुरुष नहीं है? जोर से कहिए ना। हे मित्र, जैसे श्रीवास्तव का बेटा
इनकी पत्नी के लिए परपुरुष है कि नहीं? शुद्ध हिंदी में बोल, भारत की भाषा बोलिए। हो अपनी बुंदेलखंडी में कहो। हो तो मित्र, जैसे आपका बेटा आपकी पत्नी के लिए परपुरुष है, और फिर परपुरुष शिशु नग्न तुम्हारी पत्नी की गोदी में, नग्न परपुरुष तुम्हारी पत्नी की गोदी में, लेकिन न तुम्हारी मां दोष लगा रही है, न तुम्हारा पिता दोष लगा रहा है, न गांव नगर के लोग दोष लगा रहे हैं, और न आप दोष लगा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो कि परपुरुष को लिए हमारी पत्नी बैठी हुई है। हे मित्र, उस बेटे के अंदर परिणाम प्रशस्त है, विकार नहीं है। खुशी के लिए इसलिए किसी के मन में विकार नहीं है। जैसे नन्हे शिशु को परपुरुष होने पर भी गांव की महिलाएं भी उस नंगे बच्चे को अपनी गोद में ले लेती, कोई दोष नहीं देता, ऐसी पृथ्वी मां की गोद में ये दिगंबर विचरण करते हैं, किसी को विकार ही नहीं आते। रसायन चल रहा है, रसायन चल रहा है। जो कार्य आज किया आपने सुखदा, संपूर्ण सकल समाज ने, एक कार्य तो आपको हर्ष में करना चाहिए। आपको पाप लगेगा, पाप। हमारे देश के नगर वासियों को तुम जिनवाणी नहीं सुनाते हो, सबको जैसे आज बुलाया है, आपको हर्ष में बुलाना चाहिए। इनको कौन सा जीव दूरियां दूरियां बनाती है, नजदीकता बासल सिखाती है। हो। इसलिए ज्ञानियों, हमारे देश को आप पंथों में, संतों में, जातियों मत बांटिए, अखंड भारत के भारत को एक रहने दीजिए। और ये भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक मत बोला करो, ये भूल सुधारिए, ये भूल सुधारिए। प्रश्न ये है कि तिवारी कितने भाई हो? अकेले ही हो? हाँ, अकेला राजा है। चिंता मत कर, भगवान महावीर भी अकेले ही थे, तब भी भगवान महावीर दीक्षा ले लिए। श्रीवास्तव जी कितने भैया हो? हाँ, तेरा पिता तो और पुण्यात्मा जीव है, तुम 3 हो ना। पिताजी ने एक बहुत बड़ा भवन बनाया, ठीक है, अखंड भवन बनाया, पर उसमें 3 भाइयों को अलग अलग हिस्सा दे दिए। हिस्सा अवश्य हो गए, पर घर कितने हैं? चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, दुनिया में कितने हिस्से बट जाएं, पर घर भारत ही है। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, आप महापुराण को पढ़िए, देखो भारत का नक्शा देखना पड़ेगा तो रामायण के साथ मात नहीं मिल पाएगा, महाभारत के साथ नहीं मिल पाएगा। आपको महापुराण का भी अभ्यास करना पड़ेगा। महापुराण में जो भारत की व्याख्या है, पाकिस्तान में मित्र, वर्तमान में पाकिस्तान जो है वो भगवान बाहुबली स्वामी की राजधानी है। जो पोदनपुर है, पेशावर मित्र, ये चाणक्य काल में बहुत बड़ा विद्यालय था, वो पाकिस्तान में था। तक्षशिला पाकिस्तान में है। और मित्र, सिंधु घाटी की संस्कृति सारे विश्व को दिखा रही है। वो कांधारी जो थी, वो मित्र कहाँ की थी? अफगानिस्तान की थी। अखंड भारत को देखिए, आप टुकड़ों को क्यों देख रहे हो? हम तो अखंड भारत को ही देखते हैं 24 घंटे। ये भारत की मिट्टी है, इसने सबको स्थान दिया है, पानी दिया, भोजन दिया है। मित्र, लोगों को हंस, भारत हंस है, हंस, भारत हंस है, नरेंद्र मोदी भारत हंस है, पर तुम्हें चूहा नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत सुन रहा ना भैया? भारत हंस है, हंस। राजा, कहीं शास्त्रों में किसी विश्व में चले जाओ, अहिंसात्मन शब्द ये भारत की मिट्टी में कहीं नहीं मिलेगा। अहिंसात्मन अध्यात्म शास्त्र का शब्द है। अहिंसात्मन, नीर क्षीर को भिन्न करने वाला कोई प्राणी है, उसका हंस है। देह आत्मा को भिन्न देखता है, वो आत्मा परमहंस है। हंस है भारत।
हुआ ये, यदि आपने छोटे में सहायक वाचन पढ़ा हो, सुना, सहायक वाचन पढ़ा हो, आप प्रोफेसर हो ना, अरे ज्ञानी तो तुझे तो मालूम होना चाहिए, सहायक वाचन पढ़ा ना, उस सहायक वाचन पंचतंत्र की कहानी आती थी। हाँ मैं कहूँ सब आती थी, पहले कभी कुछ याद ही नहीं आपको मित्र। उसमें कैसी शिक्षा दी गई थी। एक चूहा सामने भयभीत था, उसने देखा कि बिल्ली आ रही है, बिल्ली को आते देख करके चूहा चींची करने लगा, मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। धन्नो हमारे हंस ने अपने श्वेत पंख यूं फैला दिए और चूहे से कहा आप मेरे अंदर छुप जाइए। छुपा लिया, लेकिन क्या कर सकते, हंस रक्षा करता है। कुछ लोग चूहे ही होते हैं, अपनी आदत को भला छोड़ते नहीं हैं, अंदर ही अंदर पंख काट रहा था। इसी बीच में आंखें टकाया शिकारी आया। हंस ने आवाज लगाई, हे मूसक, अहो मूसक, तुम बाहर आ जा, तेरा शत्रु निकल गया है, मेरा शत्रु सामने खड़ा है, तू निकल जा। पर जैसे चूहा उछल के नीचे गिरता है, हंस ने पंख उठाया, नीचे टपक गया। क्यों मित्र, चूहे ने अच्छा किया, चूहे ने अच्छा किया। उपकारी के साथ ये परिणाम, भारत ने सबको स्थान दिया था, तुमने मेरे देश को ही काट दिया, तुमने अच्छा किया। मेरे सभी लोगों से कहना है, घर में आए अतिथियों का सम्मान करना। प्रतिवारी जी, चबूतरे लायक आदमी को चबूतरे पर ही सम्मान करना, बैठक लायक बैठक पर ही सम्मान करना, हर व्यक्ति को आंगन में लेके मत जाना, हर व्यक्ति को रसोई घर में लेके मत जाना। जो तुम्हारी संपत्ति और बहू बेटियों को खोटी दृष्टि से देखें, उनको घर के भीतर लेके मत जाना। गाड़ी का चालक है, ड्राइवर है, उसको गाड़ी तक ही रखिए, उससे घर का पानी मत भरवाइए। जिनका खानदान शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं, वे भारत की महिमा नहीं गा पाएंगे। जिनका खानदान शुद्ध नहीं, खान पान शुद्ध नहीं, वे धर्म की महिमा क्या गा पाएंगे। जिनका जाति शुद्ध हो, कुल शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, वे ही धर्म की व्याख्या कर पाएंगे। इसलिए ज्ञानियों, बंधित को प्रणाम को ऐसे से सिद्धांत भरे हुए हैं। मैं इनको जय भाई को, आपके प्रतिष्ठा जी वर्धमान जी को, सुब्रत सागर जी को मैं इतने बार बोल चुका हूं कि मित्र, मेरा हृदय बोलता बार बार, एक बार विश्वविद्यालय में पंचायत शिकायत प्रवचन सार की वाचना होना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्यों? प्रवचन सार जी में एक बार कोई खोल के देख ले, एक बार खोल के देख ले, उसे पता चल जाएगा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विश्व का कोई विषय ऐसा नहीं है जो हमसे छोड़ा हो। जो बेटे को कहा तिवारी जी ने, बेटा मंदिर जाओ, तो मंदिर की मना करने लग गया था। और जैसे मोबाइल से प्रभावित हुआ, सिनेमा हॉल से प्रभावित हुआ, और धीरे से मित्र किसी सखी को पकड़ ले, फिर कहना बेटा तुम किसी सखी से प्रभावित हो सकते हो, तो सीता सती से प्रभावित क्यों नहीं? सखी से प्रभावित हो सकते हो तो राम से प्रभावित क्यों नहीं? सखी से प्रभावित हो सकते हो तो वर्धमान महावीर से प्रभावित क्यों नहीं? ऐसा समय निकालने सीखो आप लोग। इंद्रजीत जी, समय निकालना प्रारंभ करो।
जिस समय में आपके सामने न तुम्हारी संतान हो, न सासू की संतान हो, न पिता की संतान हो, देश का एक भी आदमी तुम्हारे सामने ना हो, शून्य कक्ष हो, शून्य कक्ष हो, और शून्य कक्ष में फिर सब तुम्हारे सामने हो। रहस्य खोलूं कि समझ गए? विश्व के प्रति करुणा वर्षाना हो तो 4-5 लोगों से मिलना मत। देश के प्रति अच्छे भाव रखना चाहते हो, 10-12 लोगों से मिलना मत। प्राणी मात्र के प्रति करुणा बरसाना चाहते हो तो रागियों से मिलना मत। जो आपकी विराट बौद्धिक क्षमता है, जो विश्व के लिए जा रही थी, वो 4-5 लोगों ने तुमको घेर लिया। सुनिए कैसे कि एक नदी धसान बह रही, यहां पर बेतवा बह रही ललितपुर में, बराबर ये नदियां समुद्र की ओर जा रही हो, ऐसे बीच में तिवारी जी ने बांध बंधवा दिया। जो सागर बनने वाला पानी था वो खेतों की क्यारी में सूख जाएगा। जो सागर में जाने वाला तो कहां गया? खेतों में चला गया। ऐसे मित्र जो आपकी प्रज्ञा विशाल विश्व को देख रही थी, वृक्ष से लेकर के मनुष्य तक देख रही थी, चींटी से लेकर हाथी तक को देख रही थी, और जैसे 4-6 लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया और घेरे में बंद कर लिया, बोले तिवारी जी अपनी जाति का ध्यान दो, अपने घर वंश का ध्यान दो, अपने कुल का ध्यान दो। और कुल वंश में जैसे ही पड़े तिवारी जी, देश की बुद्धि नष्ट हो गई। कभी भी छोटे लोगों को स्नेह देना, उनकी सलाह लेकर के मत जीना। सुने, छोटे लोगों को स्नेह देना, बासल देना सबके प्रति, सबकी सुनना सीखना, सभी की मानना कभी मत सीखना। सभी की सुनना सीखना, सभी की मानना प्रारंभ कर दोगे, आपका जीवन गड्ढे में चला जाएगा। सभी की मानना मत। यदि मैं सभी की मानता होता ना, आज मुनि ही नहीं बन पाता। और सभी की मानता होता ना, मैं टीकमगढ़ ही नहीं आ पाता। अब प्रश्न करो कैसे? जैसे टीकमगढ़ की समाज, ये नगर पूरा 1990 से ये मुझे यहां रखे हुए, कब से 1990 से मैं यहां आ रहा हूं बार बार, पर ये कहां चाहते हैं? ये सारा नगर आज खड़ा हो गया, बोले स्वामी चातुर्मास कर लो। ये कहां चाहते कि हमारे गांव से बाहर जाए महाराज जी? चाहते क्या आप? नहीं चाहते ना। यदि मैं आपकी पूरी मानता रहूं तो पूरे अन्य गांव का क्या होगा? यदि धसान यहीं तुम बांध लो, टीकमगढ़ में बांध लो, तो आगे गांव में तो सूखा पड़ जाएगा। बेतवा को बांध लिया, नर्मदा को बांध लिया, तो सागर में कौन जाएगा? और तुमने साधुओं को बांध लिया तो सिद्धों के सागर में कौन जाएगा? हो। इसलिए ज्ञानियों, बांधो मत, बहने दो, वो बहते रहेगी। नदियों का बहना पूरे देश को हरा भरा रखता है, और साधुओं का बहना संस्कृति को हरा भरा रखता है। देश के महान और देश के साधु और देश के विद्वान और देश के नेता कितने हो गए? ये 4 लोग हैं ना, 4। ये देश को बासल से प्रेम से बांध के रखे हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। जैसे कि आज यहाँ टीकमगढ़ में विभिन्न प्रांतों के लोग आए। अभी देखो भट्टारक जी, महाराष्ट्र नादनी के आए हुए यहाँ पर, जिनसेन जी। इस बालक ने चातुर्मास करा लिया, ऐसे गोटी फेंकी, यहीं से ले गया था भाई। ओहो, महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर, कर्नाटक के लोग बैठे हुए हैं, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, देश के विभिन्न प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं। ए मित्र क्यों बैठे? मोंगना, आप ऐसे ही बैठे तो मात्र टीकमगढ़ के मोहल्ले के लोग आएंगे, और गांव में तुम घूमते रहोगे तो पूरे गांव के लोग आएंगे। आज पूरा नगर क्यों टूट पड़ा? क्योंकि तुम पूरे गांव को अपना मानते हो, तो गांव आपको अपना मानता है। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में घूमते रहते हैं, तो मालूम
कुछ लोगों को ईर्ष्या भी होती होगी, क्यों घूमता रहता भाई। पर तुमको ये पता होना चाहिए, जब भारत की जय बोलती है ना, और मोदी जी को जब भगवान तीर्थंकरी प्रतिमा भेंट होती है इंग्लैंड में, लंदन में, तब सब पूरा देश मुस्कुराता कि हाँ। योगी आदित्यनाथ जी अभी गए, कौन से देश गए थे अभी कुछ दिन पहले, हाँ, जापान। तिवारी, जापान में आदित्य जी को, योगी को एक माँ ने वहां पर तीर्थंकर की प्रतिमा भेंट की। उसमें सब भूल जाते हैं, कौन जैन, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन से, कुछ नहीं। अखंड भारत की संपत्ति है, उसका नाम धर्म है। धर्म को पंथ के रूप में देखना तो संकोच है, धर्म को जाति के रूप में तो तुम छोटे हो, धर्म को कर्तव्य में देखोगे तब भी तुम छोटे हो, धर्म को स्वभाव में दोगे तो तुम विराट हो, विराट हो। ये सारे धर्म की परिभाषाएं आपको याद होना चाहिए। कर्तव्य के रूप में धर्म को देखा, कर्तव्यमेव धर्मा। कोई संप्रदाय को धर्म कहता है, कोई पंथों को धर्म कहता है, परंतु धर्म की परिभाषा बहुत गहरी है। धम्मो दया विशुद्धो, दसवीं धम्मो रेड़ते धम्मो, धम्मो वत्ति स्वभावो। तिवारी जी, इस परिभाषा को लेकर तुम विश्व में चले जाना, और वो किसी भी धर्म का आदमी हो, उससे ये पूछना, इस परिभाषा से तुम दूर कर दो मुझे। बोले कौन सी? श्रीवास्तव जी, बगल के बीच के दादा से पूछ लो, वो कहेंगे गुरुजी मेरा नाम पता नहीं, तो आप मुझे नाम पता नहीं, लेकिन मैं सबको पहचान रहा हूं। ओहो, धम्मो है, ब्राह्मण जी है ना, भाट जी। देखो, भाट समाज का तो जैन समाज का भी उपकार चुका नहीं भाई। भट्ट अकलंग स्वामी, जैन परंपरा में आचार्य अकलंग स्वामी बहुत बड़े न्यायाचार्य हुए हैं, उनके नाम पर ही लगा भट्ट। क्या लियो? ओह, क्या बोला? बोले तुम्हारी परीक्षा कर रहा हूं। नरेंद्र जी, क्या कह रहा था मैं? क्या हुआ? मुझे पता है, मैं देख रहे थे लोग क्या कर रहे हैं। भैया भैया, अग्नि लेके आइए। जो अग्नि लेके आएंगे आप, उससे पूछना इसका स्वभाव क्या है। तो आप क्या बोलोगे? अग्नि का स्वभाव उष्णता, जल का स्वभाव शीतलता। अब मैं ये प्रश्न लेके जा रहा हूं अमेरिका। वो अमेरिका के आदमी से पूछना सम्यक सागर कि अग्नि का स्वभाव कैसा है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? भाषा बदल सकते हो, वस्तु नहीं बदल सकते हो। मित्र सुनिए, हॉट कह करके गर्मी ही कहोगे, उष्णता ही कहोगे, कोई दूसरी वस्तु नहीं हो जाएगी। ओहो, कैसे लोग बन गए आज। जय भैया कहाँ गए मित्र? ओहो, जय भैया, कम से कम भारत के पिताजी को पिताजी कहना सीखो। ये भोले जैसे लोग बोले, क्या बोले? बोले डैड। बोले मतलब उसे जीवित मार डाला। मम्मी में कौन से दम है? आप लोग बोलना मम्मी जोर से, और जोर से। हो, अम्मा बोलो, अम्मा। क्या मुख खुलता, पूरा ताकत है भारत की भाषा में, अम्मा। क्या लियो? आप विश्व के किसी भी देश में जाओ, पानी का धर्म क्या है? शीतलता। ऐसा कौन नहीं मानेगा? कौन से संप्रदाय का आदमी होगा, कौन से पंथ का आदमी होगा, कौन सी जाति का आदमी होगा, कौन से देश का आदमी होगा, हर व्यक्ति को मालूम है पानी का स्वभाव शीतल है। हे मित्र, मैं जीव हूं,
आप लोग क्या हो? जीव हो। जीव हो ना? ये क्या दिख रहा है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। ये क्या है? पेन। ये कौन बोल रहा है पेंसिल? कौन बोलेगा? कोई व्यक्तिगत बोले कि सभी बोलोगे? पेंसिल है ना? ठीक। मित्र, ये पेंसिल है, इसे आप देख रहे कि नहीं? देख रहे ना? जान रहे कि नहीं? ये किसने देखा? किसने जाना? अच्छा, किसने देखा? किसने जाना? मौन है क्या आप लोगों का? मौन नहीं है तो बोलो मित्र, ये किसने देखा? किसने जाना? जैन साहब ने कि तिवारी जी ने कि श्रीवास्तव जी ने कि भाटी जी ने, किसने जाना? सोनी जी ने जाना कि राजपूत जी ने जाना? किसने जाना? ये क्या है भाई? पेंसिल। कौन जान रहा है? जीव। हो। तो जीव का धर्म क्या है? जानना, देखना, जानना, देखना। ओहो, अब ये पंडित लोग कहते हैं गुरुजी आप हर व्यक्ति को समय सुनाते हो। अरे हर जीव ही समय सार है, इसमें कौन पंथ बैठा हुआ है? ये पेंसिल है। बोलो बोलो माताओं, पेंसिल है। आपने जाना कि देखा? जाना कि देखा? शुद्ध भाषा बोलिए, जाना कि देखा? देखा भी, जाना भी। पूरा सब बोलिए, देखा भी, जाना भी। किसने? जीव ने। इसलिए न कोई जैन, न कोई वर्धमान, न कोई चंगू मंगू नहीं के ना सनत विनोद पंडित जी, न सनत ने, न सनत जी, न विनोद जी, न कोई नहीं, मात्र जीव, मात्र जीव। ये नाम रखे गए हैं, ये नाम रखे गए हैं, पंथ बनाए गए हैं। जीव रखा नहीं गया, जीव बनाया नहीं गया। जीव त्रैकालिक है, जो है सो है। हो। सनत भैया, आप सनत कब से हो? जन्म से। राजेश भैया, राकेश की राजेश, तिवारी जी, राजेश है ना? राजेंद्र, राजेंद्र तिवारी। भैया फिर तुमको महाराज बनना पड़ेगा। मुझे भी लोग बचपन में राजेंद्र बोलते थे। ओहो। लेकिन मैंने नामों को बदलते देखा। घर के लोगों ने राजेंद्र बना दिया, गुरुजी ने एक बार यशोधर बना दिया और बाद में विशुद्ध सागर बना दिया। ये नाम तो बदल जाते हैं, नाम तो बदल जाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, गोत्र बदल सकता है, नाम बदल सकता है, जाति बदल सकती है, गति बदल सकती है। कौन पशु बन जाए, कौन देव बन जाए, नारकी बन जाए, मनुष्य, ये सब बदल सकते हैं। लेकिन लोहिया जी, जीव कब बदलेगा? जीव कब बदलेगा? मटका बदल सकता है, घट बदल सकता है, खिलौना बदल सकता है, पर मिट्टी कब बदलेगी? मिट्टी मिट्टी फिर भी न मिट्टी, इसलिए हम मूक माटी आचार्य ने लिख दिया है। मेरे मित्र, पानी की बूंद तो ज्ञानी कहीं भी चली जाए त्रैकालिक है, वस्तु का वस्तुत्व तो त्रैकालिक है। तो मित्र, जीव कब बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो ये पेंसिल, एक बार फिर नहीं समझिए, पेंसिल जानी ओ मेन बार बालक, पेंसिल जानी देखी किसने? जीव ने। बस आज घर में जाके पत्नी से पूछना मैं कौन हूं, सासू की बिटिया से पूछ मैं कौन हूं, वो अपना पति बोलेगी, दुनिया की बातें बोलेगी। बोले ज्ञानी समझ, आज मैं प्रवचन सुन के आया हूं, ये सब बदलने वाले हैं, मैं जीव हूं।
और जीव का धर्म क्या है? जानना और देखना, जानना देखना, जानना देखना, यही जीव का धर्म है। यही वस्तु स्वभावो धम्मो, इसे टालने की क्षमता किसी में नहीं है। जो वस्तु स्वभावो धम्मो है वो त्रैकालिक परिभाषा धर्म की है। घर नहीं जाने क्या आप लोगों को? घर नहीं जाना क्या आप लोगों को? श्रीवास्तव जी कल यहाँ पर दीक्षा है, घर नहीं जाना क्या आपको? ओ मित्र, यदि सुनील घर नहीं जाना हो ना तो फिर 4 की जगह और पिच्छी कमंडल आ सकते हैं, आप टेंशन मत लेना। और ये मत सोचना ये राजन पंडित इसी में बेचारा सूखता रहता है, और इतने साधु बन जाएंगे तो भोजन कौन देगा? अरे ज्ञानी, भजन के लिए साधु बना जाता है, भोजन के लिए नहीं बना जाता है। भजन करने वाले भोजन मिल जाता है। हो पंडित बहुत चौके खाली जा रहे, टीकमठ की भाषा बोल दो, बिलात चौका खाली जा रहे थे। पर भावनाएं देखो, भावनाएं देखो। आज ज्ञानियों, यह है भगवान का जन्म महोत्सव, आपके लिए महा महोत्सव बन गया है। और बड़ी खुशी का विषय बनाइए कि मित्र अभी तक आप जैन समाज बैठ करके भगवान का महोत्सव मनाते, आज अखंड नगर बैठ कर भगवान का महोत्सव मना रहा है। हमारा गिरी विधायक जी कहाँ गया भाई? ज्ञानियों, सबसे मेरा कहना है ऐसे प्रेम वात्सल्य से रहना। कितने दिन का जीवन है, हंस उड़ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। अच्छा ये है हिल मिल के रहो, प्रेम से रहो। और एक बगीचे में नाना फूल होते हैं, बगीचा एक होता है। ऐसे हमारा अखंड भारत, अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ, अनेक परंपराएं होने पर भी अखंड भारत एक है। और मित्र बत्तु स्वभावो धम्मो। कल फिर आओगे? पर तो पुनः चर्चा करूँगा। बाकी तो सुनील जो है आत्म स्वभावम परिभाव। सब बैठेंगे अभी, बैठेंगे अभी। सचिन रानी आने वाली है, सचिन रानी आने वाली है, बैठ जाइए। आत्म का स्वभाव